हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं आकाश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का अध्याय 2। इस अध्याय के हम सब प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के पहले के दोनों प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम सब इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 तथा -14 हो। हमें इस प्रश्न में हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सब उस त्रिघात बहुपद को मान लेंगे कि माना कि अभिष्ट त्रिघात बहुपद हम सब जानते हैं कि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म की होती है। इसलिए हम सब मान लेंगे कि वह त्रिघात बहुपद जो हमें ज्ञात करनी है वह ax² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म की है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे, माना कि अभिष्ट त्रिघात बहुपद x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है तथा शून्य, और हम सब इसके शून्य अल्फा, बीटा और गामा को मान लेंगे। तो अब हम सब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। तो हम सब देखते हैं कि हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों का योग फिर उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 और -14 दिया गया है। जिसे हमें समझ के पढ़ना है प्रश्न को। तो हमें बोला गया है जिसके शून्यकों का योग, अर्थात हमें यदि इन शून्यकों का योग किया जाए तो उनका मान हमें 2 दिया गया है, और यदि दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग करते हैं तो हमें उनका मान -7 दिया गया है, और यदि तीनों शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो हमें उसका मान -14 दिया गया है। जिसे हम सब इस प्रकार से लिख लेंगे, जिसके शून्यकों का योग, अर्थात यदि हम सब शून्यकों का योग करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका मान हमें प्रश्नानुसार 2 दिया गया है। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब हमें प्रश्न में बोला गया है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, अर्थात यदि हम सब अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग करते हैं हम सब, तो हमें उसकी वैल्यू -7 प्रश्न से दी गई है। इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब प्रश्न हमें बोला गया है तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, अर्थात हमारे तीन शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो इनके गुणनफलों का योग इनके गुणनफल का मान हमें -14 दिया गया है। तो हम सब इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। यह हमें प्रश्न से दी गई है। तो हमें प्रश्न में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू -7 है तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -14 है। हमें इन तीनों इक्वेशंस की सहायता से इस प्रश्नानुसार त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, जो कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म की होगी। तो आइए इसे हम सब आगे हल करते हैं। हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिघात बहुपद की शून्य अल्फा, बीटा और गामा है तो तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर होता है, जहां पे a x³ का कोफिशिएंट, b x² का कोफिशिएंट, c x का कोफिशिएंट तथा d त्रिघात बहुपद का कांस्टेंट टर्म होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें 2 दी गई है, और यह 2 -b/a के बराबर है। तो यहाँ पे हम सब डिनोमिनेटर के रूप में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 लेने से हमारे एक्सप्रेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ से हम सब देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2/1 है, और यहाँ से हमें 2 इज इक्वल टू -b और a इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हमें a की वैल्यू 1 प्राप्त होती है तथा b की वैल्यू
माइनस बी की वैल्यू 2 प्राप्त होती है। यदि माइनस को दाहिने साइड भेजा जाए तो हमें बी की वैल्यू -2 प्राप्त हो जाएगी। अतः हमारा ए का मान +1 है तथा बी का मान -2 है। इसी प्रकार से अब हम सब दूसरे शर्त अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान हमें -7 दिया गया है। और हम जानते हैं कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर यदि उसके गुणनफलों का योग किया जाता है तो यह C/A के रूप की होती है। यहां से हमें डिनोमिनेटर के रूप में यदि हम 1 लेते हैं तो हमें a की वैल्यू पुनः 7 प्राप्त हो जाएगी तथा c की वैल्यू -7 होगी। इसे हम सब सीधे करके लिख सकते हैं c = -7। तो हमें a का मान 1 प्राप्त हो चुका है, b का मान -2 प्राप्त हो चुका है तथा c का मान -7 प्राप्त हो चुका है। यदि हमें a b c तथा d चारों का मान प्राप्त हो जाए तो हम सब आसानी से अभिष्ट त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सब तीसरे शर्त से आगे हल करेंगे। हम सब देखते हैं कि हमारा तीसरा शर्त है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमें -14 दिया गया है। और हम जानते हैं कि तीनों शून्यकों का गुणनफल जब किया जाता है तो उसका मान -d/a के रूप की होती है। तो यहां से हमें a का मान पुनः से a लिखेंगे तथा -14 और -d आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम सब माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो हमें d की वैल्यू +14 प्राप्त हो जाएगी। अतः a = 1 है, b की वैल्यू हमने -2 प्राप्त की है, c की वैल्यू -7 है तथा d की वैल्यू +14 है। अब हम सब a b c तथा d का जब मान त्रिघात बहुपद में रखेंगे तो हमें नई त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगी। अतः लिखेंगे अतः अभिष्ट त्रिघात बहुपद बराबर a b c तथा d प्रत्येक का मान हम सब माने हुए त्रिघात बहुपद में रख देंगे। तो हमें जब a का मान इस त्रिघात बहुपद में रखेंगे तो हमें 1 × x³ हो जाएगी प्लस b के स्थान पे -2 लिखेंगे और x² से मल्टीप्लाई कर देंगे और c × x के स्थान पे c × x की वैल्यू -7, c की वैल्यू -7 लिखेंगे और x तो हमारे पास ऑलरेडी है और प्लस b के स्थान पे प्लस का साइन देंगे और d की वैल्यू 14 उतार देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 × x³ हो जाएगी और -2 × x² -2x² लिखेंगे और -7 × x -7x और +14 लिख देंगे। अतः हमारा अभिष्ट त्रिघात बहुपद x³ - 2x² -7x +14 है। यहाँ तक हमने प्रश्नावली 2.4 के दूसरे प्रश्न को पूरी तरह से हल कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।